नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कनिष्क के बाद कुषाण वंश के शासकों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे वाशिष्ठ, कनिष्क द्वितीय, हुविष्क और वासुदेव। आइए शुरू करते हैं। कुषाण शासक वाशिष्ठ। कनिष्क के बाद वाशिष्ठ राजा बना। इसके शासनकाल के दो अभिलेख मिले हैं, एक मथुरा से और दूसरा सांची से। सांची से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि वशिष्ठ ने विदिशा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जो पहले सातवाहनों के अधीन था। यानी कि विदिशा को वशिष्ठ ने सातवाहनों से जीता था। वशिष्ठ का शासनकाल लगभग 144 ईस्वी से 160 ईस्वी तक माना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क द्वितीय। वशिष्ठ के बाद कनिष्क द्वितीय गद्दी पर बैठा। कनिष्क द्वितीय ने अपने पुत्र हुविष्क के साथ कुछ समय के लिए शासन किया था। पेशावर जिले में सिंधु के तट पर आरा नामक स्थान से प्राप्त एक लेख में कनिष्क द्वितीय के नाम के साथ महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र आदि विशेषणों यानी कि उपाधियों के अलावा कैसर, कैसर या सीजर, इन उपाधियों का भी प्रयोग किया गया है, जो प्राचीन रोमन सम्राटों की उपाधि थी। प्राचीन समय में रोमन सम्राट कैसर, कैसर या सीजर की उपाधि धारण करते थे और कनिष्क द्वितीय भी इस उपाधि को धारण करते थे। इससे प्रतीत होता है कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था कुषाणों के समय में। कुषाण शासक हुविष्क। हुविष्क ने लगभग 162 ईस्वी से 180 ईस्वी तक राज्य किया। इसके सोने और चांदी के सिक्के उत्तर में कपिशा से लेकर पूर्व में बिहार तक मिले हैं। हुविष्क के सिक्कों पर उसकी अपनी सुंदर प्रतिमा के साथ साथ भारतीय देवी देवता जैसे कि स्कंद एवं विशाख तथा ईरानी और यूनानी देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। हुविष्क के समय का एक लेख काबुल के खवत नामक स्थान से भी मिला है। यह काबुल के पश्चिम में बौद्ध धर्म की सत्ता और प्राकृत भाषा के प्रचलन का प्रमाण है। यानी कि ये जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में है और बौद्ध धर्म के विषय में कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। काबुल अभिलेख, जो कि काबुल के खवत से मिला है, इससे ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान के कुछ भाग पर हुविष्क का अधिकार था। अफगानिस्तान की विजय हुविष्क ने स्वयं नहीं की थी। यह प्रदेश कनिष्क के समय से ही कुषाण साम्राज्य में सम्मिलित था। हुविष्क के शासनकाल में दक्षिणापथ में शकों का एक बार पुनः उत्कर्ष शुरू हुआ था। कुषाण शासक वासुदेव। हुविष्क के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी बना और यह वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की आकृतियां अंकित हैं। उसके सिक्कों पर यवन आदि किसी भी विदेशी देवताओं के चित्र अंकित नहीं हैं, जैसे कि हुविष्क और कनिष्क के सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। संभवतः वासुदेव के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी थी। रुद्रदामन के नेतृत्व में शक लोग एक बार फिर दक्षिणा पथ की प्रधान राजशक्ति बन गए थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव ही था। कुषाण साम्राज्य से संबंधित अन्य जानकारी।
कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र के रूप में प्रतिष्ठित कर मृत राजाओं के लिए देवकुल स्थापित करने की प्रथा चलवाई थी। कुषाणों के प्रांतीय शासन के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। संभवतः कुषाण साम्राज्य 5 या 7 प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों के प्रशासन के लिए महाक्षत्रपों एवं क्षत्रपों की नियुक्ति की जाती थी। महाक्षत्रपों एवं क्षत्रपों के अलावा दंडनायक और महादंडनायक नामक अधिकारियों का भी उल्लेख जो है अभिलेखों में मिलता है। कुषाण सिक्कों की बनावट और तौल रोमन सिक्कों से बहुत ही मिलते जुलते हैं। कुषाणों के सिक्के रोमन तकनीक पर आधारित हैं, जिन पर भारतीय कला परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुषाण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। इसका उल्लेख वासुदेव के मथुरा लेख में मिलता है। इसका मुख्य कार्य राजस्व की वसूली करना था। यानी कि जो प्रशासन के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है कुषाण साम्राज्य से संबंधित, वो वासुदेव के मथुरा लेख से प्राप्त होती है, जो स्थानीय प्रशासन की जानकारी है। पद्रपाल नामक कर्मचारी गांव की सामूहिक परती ऊसर भूमि की देखभाल करता था। मौर्यों के पतन के बाद पहली बार कुषाणों ने ही समस्त उत्तरी भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। कुषाण काल में महायान का विकास हुआ, शिव के विभिन्न संप्रदायों की प्रगति हुई, कार्तिकेय तथा कृष्ण की पूजा का प्रारंभ भी कुषाण काल में ही हुआ। कुषाण काल में कश्यप मातंग, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने 61 ईस्वी से 67 ईस्वी के मध्य चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुषाणों ने स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन शुरू किया। कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा दिनार कही जाती थी, जिसकी मात्रा गुप्त काल में बहुत ही बढ़ गई थी। हाल ही में मुंगरा बादशाहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, और खैराडीह, जो कि उत्तर प्रदेश में ही बलिया जिले में है, वहाँ से कुषाणकालीन बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांची से मथुरा शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तथा उन पर कुषाण राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं। संभवतः कुषाण साम्राज्य दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक विस्तृत था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कुषाण शासकों और उनके साम्राज्य के विषय में। ये हमारी अंतिम वीडियो थी कुषाण साम्राज्य पर। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा और अच्छे से सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपने समझ लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.